जय मां लक्ष्मी। मेरे प्यारे भक्तों, चाहे मर जाना पर अपने पुत्र के लिए 5 अगस्त 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इसे संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। श्री महालक्ष्मी मूवी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखे। उसके घर में कभी रुपयों पैसों की कमी न होने देना। भक्तों, सावन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष चंद्र बढ़ने की दिशा की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती हैं, एक सावन माह में और दूसरी पौष माह में। सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपत्तियों द्वारा रखा जाता है जिन्हें संतान सुख की इच्छा हो या जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति न हो। उन महिलाओं के लिए यह व्रत, पुत्रदा एकादशी का व्रत, बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की होती है और संतान की रक्षा भी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत से मानसिक शांति, घर में सुख शांति और पुण्य प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, हम तो यही कहें कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, 5 अगस्त को पड़ने वाली एकादशी, यूं कहें कि पुत्रदा एकादशी, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज, खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के महत्व की बात करें तो पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यह एकादशी सावन के महीने में पड़ी है, जो कि साल में एक ही बार आता है। भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस दिन अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, परिवार की कुशलता के लिए रखा जाता है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह पुत्रदा एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 5 अगस्त 2025 पुत्रदा एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 5 अगस्त 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां मित्रों, यह इस बार की पुत्रदा एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना न करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही मित्रों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में जानिए पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही मित्रों,
इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। पुत्रदा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें पुत्रदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद पुत्रदा एकादशी ऐसे शुभ समय में पढ़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में कामिका एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 5 या 6 अगस्त को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन दोस्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। दोस्तों चलिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और दोस्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं, दोस्तों को जानते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और इसे पुत्र की प्राप्ति हेतु और जीवन में सुख समृद्धि परिवार की कुशलता के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त 4 अगस्त को सुबह 11:41 से शुरू होकर 5 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक रहेगा। पारण 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। एकादशी तिथि सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी और 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। व्रत 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण व्रत का पारण 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच किया जाएगा। शुभ मुहूर्त पुत्रदा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 4 अगस्त को सुबह 11:41 से 5 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक रहेगा।
अभिजीत मुहूर्त का समय पंचांग में देखकर याद किया जा सकता है। पारण का समय 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच रहेगा। पारण के समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा के नियम क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको पुत्रदा एकादशी पर जरूर ही खा लेना है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत साल में 2 बार आता है, एक बार सावन महीने में श्रावण शुक्ल पक्ष और दूसरी बार पौष महीने में पौष शुक्ल पक्ष। सावन की पुत्रदा एकादशी का महत्व और भी अधिक होता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मास में आती है। व्रत की पूर्व तैयारी कैसे करें? सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। एक दिन पहले दशमी तिथि की रात सात्विक भोजन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कर लें। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। घर या पूजा स्थान को स्वच्छ करें। पूजा विधि घर पर पूजन स्थान की तैयारी, पूजा स्थान को साफ करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पास में कलश रखें जिसमें गंगा जल, साफ जल है। पूजा सामग्री पीला वस्त्र, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, तुलसी के पत्ते, दीपक, धूप, नारियल, फल, मिठाई, व्रत कथा पुस्तिका या मोबाइल में कथा पढ़ने की सुविधा रखें। पूजा विधि वेट हाथ में जल, फूल और चावल लेकर संकल्प करें। मैं अमुक नाम पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख समृद्धि हेतु कर रही हूं। 2 भगवान विष्णु का आवाहन करें। एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। 3 धूप दीप दिखाएं। 4 फूल, अक्षत, चंदन, तुलसी अर्पित करें। 5 भगवान को नैवेद्य फल मिठाई चढ़ाएं। 6 विष्णु सहस्त्र नाम एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें। सेवन आरती करें। एयूएम जय जगदीश हरे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस दिन महर्षि लोमश द्वारा राजा महिजित को सुनाई गई कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें एक निष्पाप लेकिन निसंतान राजा को व्रत रखने से संतान प्राप्ति होती है। व्रत आहार नियम: व्रत में एकादशी को अन्न, चावल, दाल, मांस, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित है। फलाहार करें। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, आलू, सेंधा, नमक आदि लें। जलपान कम से कम करें और मन को भक्ति में लगाएं। व्रत पारण: दूसरे दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद निर्धारित पारण समय में भगवान को भोग लगाकर तुलसी जल अर्पित कर पूजा के बाद व्रत खोलें। ब्राह्मण गरीब को भोजन, वस्त्र या दान दें। विशेष मंत्र: एयूएम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विशेष सावधानियां: व्रत के दिन क्रोध, झूठ, कटु वचन, तामसिक भोजन और अधिक नींद से बचें। भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की भी पूजा कर। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी को सभी एकादशी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही पुत्रदा एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो मित्रों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में पुत्रदा एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में मित्रों की पुत्रदा एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है।
और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके पुत्रदा एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पुत्रदा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए मित्रों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरिविष्णु जी को पुत्रदा एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। पुत्रदा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है पुत्रदा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। पुत्रदा एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब पुत्रदा एकादशी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। पुत्रदा एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार पुत्रदा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? मित्रों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को एक लाइक कर लीजिए।